Mahmud Gawan. Mahmud Gawan was the chief wazir of Bahmani kingdom. He was a very good administrator. He strengthened the Bahmani kingdom. He started paying the soldiers their salaries in cash instead of through land grants. He brought discipline in the army. तो ये महमूद गवन जो थे ये अपने चीफ वजीर थे बहमनी किंगडम के और वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. उन्होंने इस किंगडम को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश की. उन्होंने सोल्जर्स को भी सैलरीज जो है वो कैश में देना स्टार्ट किया जो उनको पहले अलग तरीकों से मिलती थी, लैंड ग्रांट्स के फॉर्म में मिलती थी. उन्होंने आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी लाया. ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. उन्होंने लैंड रेवेन्यू के सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आए. ही ओपन अ मदरसा एट बिदर फॉर अफ्रीक एंड पर्शियन स्टडीज. तो उन्होंने एक मदरसा स्टार्ट किया था बिदर में अरेबिक और पर्शियन स्टडीज के लिए. आफ्टर द डेथ ऑफ Mahmud Gawan, factionism increased among the Bahmani Sardars. The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. तो क्या हुआ फिर से महमूद गवन के डेथ के बाद ऐसा हुआ कि फिर से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए बहमनी सरदार्स के बीच में. और क्योंकि उन लोगों का विजयनगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता था उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हुए उनके किंगडम पे. द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगैन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली. तो जो गवर्नर्स थे वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगे क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई नहीं था उनको गाइड करने वाला, डायरेक्शन देने वाला. दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स. तो क्या हुआ कि इस वजह से ऐसा हुआ कि जो बहमनी किंगडम था वो 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया. वो 5 के नाम क्या हैं? इमद शाही ऑफ वरहद, बाहिद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा. तो ऐसे 5 छोटे छोटे पावर्स में मोहम्मदी किंगडम डिवाइड हो गया. अब हम देखेंगे मुगल पावर. In 1526 CE, the Sultanate of Delhi came to an end. तो 1526 में क्या हुआ कि सुल्तान का रूल दिल्ली पे से खत्म हो गया. मुगल पावर वाज एस्टैब्लिश्ड देयर. सुल्तान के रूल्स के बाद क्या हुआ? मुगल पावर आ गया दिल्ली में. तो अब हम देखेंगे बाबर किंग के बारे में. बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर. तो मुगल पावर किसने शुरू किया था? बाबर किंग ने. He was the king of Farghana in the Central Asia in today's उज्बेकिस्तान. तो अभी आज के ज़माने में जो उज्बेकिस्तान है वहाँ से आए थे बाबर किंग. He had heard of the wealth in India, so he planned an invasion in India. तो उन्होंने इंडिया के वेल्थ के बारे में बहुत सुना था इसीलिए उन्होंने इंडिया में आने का प्लान किया. द reigning sultan of Delhi at that time was Ibrahim Lodi. Daulat Khan Lodi was the governor of the Punjab under the Sultanate. The relationship between Ibrahim Lodi and Daulat Khan was strained. Daulat Khan Lodi invited Babur to march on India. Taking this opportunity, Babur invaded India. To repel Babur's invasion, Ibrahim Lodi started with his army. तो क्या हुआ कि जो दौलत खान थे और इब्राहिम लोदी थे इन लोगों के बीच में रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे. दौलत खान लोदी कौन थे? गवर्नर थे पंजाब के. तो क्या हुआ कि क्योंकि ये इन दोनों के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे तो दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया इंडिया में और बाबर ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठाया और उन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल में हरा दिया था. There was a battle between the Ibrahim Lodi and Babur on 21st August 1526 at पानीपत. तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में इनकी लड़ाई हुई थी. In this battle, Babur made use of an artillery effectively
for the first time in India. He defeated Ibrahim Lodi's army. This was known as the first battle of Panipat. तो ये जो बैटल हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर किंग के बीच पानीपत में, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. आफ्टर द बैटल पानीपत, राणा संघा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर. तो राणा संघा जो थे मेवाड़ से, उन्होंने सारे राजपूत किंग्स को साथ में लेकर आए. वो देयर वाज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संघा एट खाउना. Babur's artillery and reserve forces played a key role in this battle, and Rana Sangha's army was defeated. Babur died in 1530. तो क्या हुआ कि राजपूत ने, सारे राजपूत किंग्स एक साथ आके उन्होंने बाबर को डिफीट करने की कोशिश की, बट बाबर की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये जो राजपूत किंग्स थे वो डिफीट हो गए. बट फिर उसके बाद बाबर की डेथ हुई 1530 में. Akbar was the most powerful king of the Mughal dynasty. When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition. अकबर जो थे वो सबसे पावरफुल किंग थे मुगल किंग में से, बट उन्होंने जब अपना राज्य पूरा बहुत बढ़ाने की कोशिश की, एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो उनको बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा. कुछ लोग उनके अगेंस्ट काम करने लगे. महाराणा प्रताप, चंद बीबी, रानी दुर्गावती struggled against him. Their struggle were not noteworthy. मतलब क्या हुआ कि अकबर के अगेंस्ट किसने फाइट किया? महाराणा प्रताप, चंद बीबी, रानी दुर्गावती, ये सब लोगों ने उनके अगेंस्ट फाइट किया और उनका स्ट्रगल जो था वो बहुत नोटवर्दी था, मतलब मानने लायक था, जो हमें हमेशा याद रहेगा. अब हम देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में. After the death of Uday Singh, Maharana Pratap ascended the throne of Mewar. तो उदय सिंह जो थे उनकी डेथ के बाद महाराणा प्रताप जो थे वहाँ उनका राज था मेवाड़ में. Now we'll go to page number 8. He continued the struggle for the Mewad's existence. तो इन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू रखा. Till the very end he struggled with Akbar to maintain his independence. तो बहुत आखिरी तक उन्होंने जहाँ तक वो उनके लिए पॉसिबल था उन्होंने अकबर के साथ मतलब स्ट्रगल किया ताकि उनका इंडिपेंडेंस बना रहे. He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice. तो महाराणा प्रताप में कुछ ऐसे क्वालिटीज थे जिनकी वजह से हम लोग उनको, हम सबके दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहेंगे, लोग उनको कभी नहीं भुला पाएंगे. तो क्या वो क्वालिटीज़ थे कि वो हमेशा अपने उसूलों पे बने टिके रहते थे, कभी भी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाते थे. उनमें बहुत ज़्यादा करेज था, मतलब वो बहुत बिल्कुल लीडर थे. उनके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारा था और उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए थे अपने किंगडम को बचाने के लिए.